दुनिया की हर संस्कृति और धर्म में कहीं ना कहीं हमें मत्स्य कन्या यानी जल परियां होने के किस्से और कहानियां देखने और पढ़ने मिलती है। और YouTube पर ऐसे कई सारे वीडियो देखने मिल जाएंगे जिसमें मत्स्य कन्या होने का जिक्र किया जाता है या फिर उन्होंने मत्स्य कन्या देखी है ऐसा दावा करते नजर आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वाकई में जल परियां होती है और जानेंगे उनसे जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में। फैक्ट हाउस के इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। अंग्रेजी में जल परी को मरमेड कहा जाता है, जिसमें फ्रेंच शब्द मर यानी सागर और मेड यानी युवा लड़की, मतलब कि सागर में रहने वाली युवा लड़की, जिसका आधा शरीर यानी निचला शरीर मछली का होता है और ऊपर का शरीर मनुष्य का होता है। जल परियों के ऊपर कई सारे मूवीज बन चुके हैं और अब तक इनके होने की कई सारी घटनाएं लोगों के अनुभव द्वारा बताई गई है। सांस्कृतिक और धार्मिक ग्रंथों के आधार पर देखा जाए तो भारत में जैसे रामायण को माना जाता है, वैसे ही थाईलैंड और कंबोडिया में भी रामायण पढ़ी जाती है। तो उन्हीं रामायण के संस्करणों में रावण की एक बेटी का उल्लेख मिलता है जिसका नाम स्वर्णमच्छा था, यानी सोने की जल परी। रामायण के मुताबिक जब हनुमान जी लंका तक सेतु बना रहे थे, तब स्वर्णमच्छा ने हनुमान जी के सेतु निर्माण के कार्य को रोकने की विफल कोशिश की थी, लेकिन बाद में स्वर्णमच्छा हनुमान जी के मुंह में पड़ गई थी। वैसे ही भारतीय दंत कथाओं में भी भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का उल्लेख मिलता है, जिसमें भगवान विष्णु का ऊपला भाग मनुष्य का और निचला भाग मछली का दर्शाया गया है। आपको बता दे कि भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा हेतु और वेदों को हयग्रीव नाम के दैत्य से वापस प्राप्त करने हेतु ये अवतार लिया था। और अगर हम मानव अनुभव की बात करें तो एक बार अपनी कैरेबियन यात्रा के दौरान क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी जल परी देखने का दावा किया था। उन्होंने अपने लेख में बताया है कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने मानव मछली की तरह एक जीव को देखा था, और वो भी एक बार नहीं बल्कि 3 बार देखा था। ऐसे ही 2 दृश्य वानकूवर और विक्टोरिया के समुद्री तट पर देखे गए थे। साल 2009 में कई सारे लोगों ने इजराइल के एक तट पर जल परी की तरह दिखती एक आकृति को समुद्र में उछलते और कलाबाजियां करते देखा था। फिर सुनामी आने के बाद भी एक तट पर ऐसे ही मरी हुई जल परी देखे जाने की बात काफी वायरल हो गई थी। और ऐसी ही एक और वायरल घटना सामने आई थी गुजरात में। गुजरात के पोरबंदर के पास माधोपुरा के समुद्री तट पर जल परी पाई गई थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी, जिसमें दिखाया गया है कि चमड़ी जैसे रंग की एक पारदर्शी शरीर वाली जल परी मरी हुई पड़ी है। और इन सारी घटनाओं में जो सबसे ज्यादा चर्चित घटना थी, उसके मुताबिक ग्रीनलैंड के समुद्र में एक पनडुब्बी में सवार कर्मचारियों ने एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसे देखकर सब लोग चौंक गए थे। और उस वीडियो को जल परियां आज भी सच में मौजूद होने का निशान माना जाता है। दरअसल जब पनडुब्बी पानी में आगे बढ़ रही थी, तब अचानक से एक विचित्र प्राणी ने उनकी पनडुब्बी के शीशे पर हाथ लगाया, जिसकी 4 उंगलियां और एक अंगूठा था, जो कि हाथ लगाने के बाद कुछ ही सेकंड्स में दूसरी ओर तेजी से तैरता हुआ चला गया। 2 मिनट 17 सेकंड का ये वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसके सच या झूठ होने पर विशेषज्ञों में आज भी बहस जारी है। तो ये हमने जाना जल परियों के होने की घटनाओं के बारे में। तो अब जानते हैं जल परियों की कुछ प्राचीन दंत कथाओं के बारे में। कहा जाता है कि जल परियों की सबसे प्राचीन दंत कथा असाइरिया में लगभग 1000 ईसा पूर्व में पाई गई थी। उस कथा के मुताबिक असाइरियन और रानी सेमिरमिस की माँ देवी अटारगेटिस थी, जो कि एक गडरिये से प्रेम कर बैठी थी, पर कुछ कारणवश ना चाहते हुए भी उन्हें उनके प्रेमी को मारना पड़ा था। तब इस बात से दुखी होकर अटारगेटिस ने एक तालाब में छलांग लगा दी और उन्होंने एक मछली का रूप ले लिया। लेकिन देवी अटारगेटिस दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि पानी भी उनकी सुंदरता को छुपा नहीं सका, जिसके चलते उनका ऊपला हिस्सा यानी आधा शरीर मानव का ही रह गया और उसने एक जल परी का रूप ले लिया। दूसरी एक कहानी के अनुसार महान अलेक्जेंडर की बहन
थेसालोनिक मरने के बाद एक जल परी बन गई थी और वो समुद्र से पसार होने वाले नाविकों से पूछती रहती थी कि क्या उनका भाई महान अलेक्जेंडर अभी जीवित है, और अगर कोई उत्तर में कहता कि वो जीवित नहीं है तो वो उत्तर देने वाला भी जीवित नहीं बचता था। ज्यादातर किस्से, कहानियाँ और कॉमिक्स कार्टून में हमें जल परियों की कहानियाँ खूब देखने या पढ़ने मिलती है। उन कहानियों के अनुसार भी जल परियां मधुर आवाज में गाना गाकर देवता और इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है और फिर वे समुद्र में ही कहीं गायब हो जाते हैं या फिर उनकी मौत ही हो जाती है। चीन की प्राचीन कहानियों में भी जल परियां एक खास जीव मानी जाती थी, जिसके आंसू मोतियों में बदल जाते थे, जिसके कारण मछुआरे उन कीमती मोतियों को हासिल करने की लालच में जल परियों को पकड़ने का प्रयास करते थे। परंतु जल परियां अपने गानों से ही उन्हें पानी की गहराइयों में खींच लेती थी या फिर समुद्र में भयानक वेव बनाकर उन्हें डुबो देती थी। कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आती है जिसमें किसी बच्चे का जन्म जल परी जैसे आकार में हो जाता है, लेकिन ऐसा एक बीमारी के चलते होता है जिसे मरमेड सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें नवजात शिशु के पैर नीचे से आपस में चिपके ही रह जाते हैं, क्योंकि जब गर्भ में विकास के दौरान माँ की गर्भनाल 2 धमनियां बनाने में असफल हो जाती है, तब बच्चे के पैर अलग नहीं हो पाते, जिसके कारण दोनों पैर आपस में ही चिपके रहकर नीचे से मछली का आकार ले लेते हैं। तो दोस्तों, आपका भी इन जल परियों की कहानियों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।